लिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आला मंज़िलतल मुअमिनीन बिकरीम खिताबी वरफ़अ दरजतल आलिमीन बिमानी किताबी वख़स्सल मुस्तंबितीन मिनहुम बिमज़ीदिल इसाबति व सवाबि वस्सलातु अलन नबिय्यि व अस्हाबि वस्सलामु अला अबी हनीफत व अहबाबी अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहब्बत प्यार से दुरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देख कर हैरान हो गए। रखा मेरे नबी ने जब कदम इस धरती पे, पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। गर जन्नत में जाने का इरादा हो तमामी का, गर जन्नत में जाने का इरादा हो तमामी का, गले में डाल लो तौक मुहम्मद की ग़ुलामी का। तुम जो चाहो खुदा की रज़ा दो सतो, तुम जो चाहो खुदा की रज़ा दो सतो,
थाम लो दामने मुस्तफ़ा दोस्तो, भेजते हैं दुरूद आपकी ज़ात पर, भेजते हैं दुरूद आपकी ज़ात पर। क्या बशर क्या मलिक खुद खुदा दोस्तो, तौबा तौबा उन्हें चांद जैसा कहूँ, तौबा तौबा उन्हें चांद जैसा कहूँ। चांद तो उनका है नक्शे पा दोस्तो। काबिल सत ताज़ीम व तकरीम गांव सहारन चट्ठा के और इससे कुर्बो जवार से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ भाइयों, दोस्तों, साथियों, उस्ताज़ुल उलमा हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद तारिक बलाली साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया के हुक्म पे आज आपसे मुलाकात हो रही है। अल्लाह करीम ये दीनी रिश्ते कायम दायम रखे। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बा सआदत का महीना है। आज से 1495 साल कबल, यानी सिर्फ 5 साल कम 1500 साल पहले सरज़मीन अरब के बाबरकत शहर मक्का मुकर्रमा में ख़ानदाने बनी हाशिम के चश्मो चराग़ जनाबे अब्दुल्ला के घर सैयदा कायनात जनाबे आमिना के आंगन में झोली में कायनात के ताजदार अंबिया के इमाम इंसो जिन के रहनुमा 14 तबकों के सरदार खातमुल अंबिया हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी हुई। तारीख़ की इसी मुनासबत की बिना पे जब भी आसमान के उफ़क़ पे रबीउल अव्वल का चाँद तलू होता है, हमारे मिंबरों महराब से, हमारी महाफिलों मजालिस से आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम का ज़िक्र खैर कसरत से शुरू हो जाता है। हर मुसलमान पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत व अक़ीदत
अपनी जान सारी वफादारी का वालिहाना इजहार करता है। और आज का ये प्रोग्राम भी इसी सिलसिला की एक कड़ी है। रब्बुल आलमीन हमें महबूब आका अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की सच्ची सुच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। जब तक जिए तो आपकी वफादारी में जिए। मोहतरम दोस्तों, आका अलैहिस्सलाम के ज़िक्र खैर पे बयान करने के लिए 20 उन्वान हैं। मैं इस मजलिस में सिर्फ एक पहलू को उजागर करना चाहता हूं कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम ज़िक्र खैर करते हैं और करते रहेंगे। आका अलैहिस्सलाम के ज़िक्र खैर करने की बुनियाद क्या है? आखिर क्यों हम पैगंबर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम का तज़किरा करते हैं? इस पे सिर्फ 3 बातें आपकी खिदमत में रखनी है। पहली बात, हम महबूब आका अलैहिस्सलाम का ज़िक्र मुबारक अपने वाज में, अपने बयान में, अपने मिंबर पे, अपने महराब पे, अपने खताब में, अपने दरस में, हर जगह, हर आन, हर घड़ी इसलिए करते हैं कि हमारा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक रिश्ता है। वो रिश्ता चाहता है ज़िक्र मुस्तफ़ा करो। वो रिश्ता चाहता है तज़किरे हबीबे खुदा करो। उस रिश्ते का मुतालबा है कि अगर तुम इस रिश्ते को बाकी रखना चाहते हो, मजबूत करना चाहते हो, तो महबूब का तज़किरा करो। उस रिश्ते का नाम है उम्मती और नबी। हम आका अलैहिस्सलाम के उम्मती हैं। आका अलैहिस्सलाम हमारे नबी हैं। उम्मती और नबी का रिश्ता तमाम रिश्तों से मजबूत है। कुल कायनात में जितने भी रिश्ते हैं तमाम के तमाम कमज़ोर हैं। आका अलैहिस्सलाम के साथ नबी और उम्मती का रिश्ता मजबूत है। ज़रा समझिए, दुनिया में 2 तरह के रिश्ते होते हैं। एक रिश्ता रूहानी, एक रिश्ता जिस्मानी। औलाद और माँ बाप के दरमियान जिस्मानी रिश्ता है। मियाँ बीवी के दरमियान जिस्मानी रिश्ता है। भाई भाई के दरमियान जिस्मानी रिश्ता है। भतीजे चचा के दरमियान जिस्मानी रिश्ता है। भांजे मामू के दरमियान जिस्मानी रिश्ता है। और रूहानी रिश्ते जैसे शागिर्द और उस्ताज के दरमियान रूहानी रिश्ता है। मुरीद और मुर्शिद के दरमियान रूहानी रिश्ता है। उम्मती और नबी के दरमियान रूहानी रिश्ता है। जिस्मानी रिश्तों में
सबसे मजबूत रिश्ता औलाद और माँ बाप का है, इससे ऊपर कोई रिश्ता नहीं। रूहानी रिश्तों में उम्मती और नबी का रिश्ता है, इससे ऊपर कोई रिश्ता नहीं। रोज़े महशर ये दुनियावी रिश्ते पीछे रह जाएंगे। क़यामत के दिन शनाख्त औलाद माँ बाप के रिश्ते की नहीं, क़यामत के दिन आवाज़ लगेगी कुंबे कबीले के रिश्ते की नहीं, ख़ानदान बरादरी के रिश्ते की नहीं। वहाँ आवाज़ ये नहीं लगेगी कि जनाब राजपूत बरादरी अलग हो जाए, जाट बरादरी अलग हो जाए, अराई गुज्जर अलग हो जाए। वहाँ पे झंडा इन बरादरियों का नहीं होगा, क्योंकि ये रिश्ते दुनिया की कामयाबी के हैं, ये रिश्ते दुनिया की पहचान के हैं, दुनिया की शनाख्त के हैं। और नबी और उम्मती का रिश्ता आखिरत की पहचान के लिए है। क़यामत के दिन आवाज़ लगेगी यौम नदउ कुल्ल उनासिम बि इमामिहिम, उम्मतियों को उनके नबी के नाम पे पुकारा जाएगा। हज़रत आदम वाले इस झंडे के नीचे, हज़रत इब्राहीम के उम्मती इस परचम के नीचे, हज़रत मूसा और ईसा के उम्मती इस परचम के नीचे, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के उम्मती लिवाउल हम्द इस परचम के नीचे। तो जब तमाम रिश्तों से मजबूत रिश्ता ही उम्मती और नबी का रिश्ता है। मुझे मेरे ख़ानदान के बड़ों ने बताया, बेटा रिश्ते मेल मलाप से बाकी रहते हैं, रिश्ते ज़िक्र अज़कार से बाकी रहते हैं। दुनिया में रिश्ते मेल मलाप से रहते हैं। जब कमज़ोर रिश्ते भी मेल मलाप से बाकी रहते हैं, तो फिर उम्मती और नबी का रिश्ता ये भी नबी के ज़िक्र से बाकी रहेगा, ये भी नबी के तज़किरा से बाकी रहेगा, ये भी ज़ाते नबुव्वत के साथ ताल्लुक़ से बाकी रहेगा। इसलिए हम अपनी महफ़िल में मजलिस में ज़िक्र मुस्तफ़ा करते हैं। हमारा आका से रिश्ता है कि हम उम्मती और आका हमारे नबी है। उम्मती और नबी का रिश्ता हकीकत ये है, उम्मती की कदर बनती ही नबी के रिश्ते से है, उम्मती की पहचान होती ही नबी के रिश्ते से है, उम्मती का मोल लगता ही नबी के रिश्ते से है, उम्मती की कदर कीमत होती ही नबी के रिश्ते से है, हत्ता कि उम्मती की इबादत बनती ही नबी के रिश्ता से है, उम्मती का अकीदा मिलता ही नबी के रिश्ता से है, उम्मती की नमाज बनती ही नबी के रिश्ता से है, उम्मती का रोज़ा मुकम्मल होता ही नबी के रिश्ता से है, उम्मती के बदन की तहारत होती ही नबी के रिश्ता से है, उम्मती जगह जगह पे कदम कदम पे लम्हा लम्हा इस रिश्ते का मोहताज है। क्योंकि बच्चा माँ की गोद में जब आता है तो सवाल खड़ा होगा, बच्चे के कानों में सबसे पहला जुमला कौन सा होना चाहिए? नबी का रिश्ता बताएगा कि बच्चे के कान में पहला जुमला अजान का पहुंचा दो। फिर सवाल पैदा होगा, बच्चा अब रिज़्क़ की तलाश में है, ये कितना अरसा अम्मा का दूध पिए? नबी का तज़किरा बताएगा, ये 2.5 साल तक अम्मा का दूध पी सकता है। और आगे चलिए, बच्चा जिस वक़्त पेशाब पखाना करने लगे तो सवाल पैदा होगा, लिबास पाक रहा कि नापाक रहा, और अगर नापाक हुआ इसे पाक कैसे करेंगे? पता चलेगा नबी के ज़िक्र से। बच्चा जिस वक़्त कुछ ऊपर हुआ तो अब हम कहते हैं बच्चे की तालीम का आगाज़ करो, बच्चे को सिखाना शुरू करो। कहाँ से बच्चे की तालीम का आगाज़ करें?
तो तज़किरा रसूल बताएगा कि बच्चा 7 साल का हो जाए तो नमाज सिखानी शुरू कर दो। मालूम हुआ कि तालीम बच्चे के लिए ज़रूरी है, लेकिन सबसे पहले बच्चे को नमाज की, इबादत की तालीम देनी है, फिर कोई और देनी है। तो हमारा आका अलैहिस्सलाम से एक रिश्ता है, उम्मती और नबी का रिश्ता, और इस रिश्ते की बुनियाद पे रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम को उतारा। इसी रिश्ता की बुनियाद पे अहादीस की किताबें हैं, और ज़रा गौर करना, रब ताला ने इस रिश्ते को मजबूत करने के लिए कुरान करीम उतारा है। अहादीस मुबारका आका के फरामीन को महफूज रखा है। पूरे का पूरा कुरान क्या है? ये ज़िक्र मुस्तफ़ा है। हदीस की सारी किताबें ये ज़िक्र मुस्तफ़ा है, क्योंकि उम्मती कदम कदम पे मोहताज है अपने महबूब के तज़किरा का। हुक्म होता है नमाज पढ़ो, कैसे पढ़ें? महबूब की नमाज आएगी तो नमाज होगी। हुक्म होता है रोज़ा रखो, कैसे रखें? नबी का रोज़ा सामने आएगा तो उम्मती रोज़ा रखेगा। हुक्म होता है बदन पाक करो, कैसे पाक करें? नबी के गुस्ल का, नबी के वज़ू का तरीका आएगा तो उम्मती का वज़ू और गुस्ल होगा। हुक्म होता है ज़कात अदा करो, कैसे अदा करें? पैगंबर की तरफ से तालीम और फरमान आएगा तो तब जाके उम्मती ज़कात अदा करेगा। हुक्म होता है बैतुल्लाह शरीफ का हज करो, और हज के दौरान बैतुल्लाह का तवाफ़ करो, कैसे तवाफ़ करें? कितने चक्कर काटें? 5 काटें, 7 काटें, 20 काटें? नबी का तज़किरा आएगा, नबी का जिक्र बतलाएगा कि तुमने एहराम यूं बांधना है, तुमने काबा के चक्कर यूं काटने हैं। नबी का जिक्र बतलाएगा तुमने अरफात में क़याम इतना वक़्त करना है, मैदान मुस्तल्फ़ा, मैदान मिना में इतना अरसा जाना है। नबी का जिक्र बतलाएगा। और चलिए, ये तो हो गई 5 वक़्त की इबादत। आज हमारी ज़िंदगी में लड़का जवान होता है, सो ख़ानदान वाले कहते हैं इसका घर बसा दो। घर बसाने का मतलब इसके लिए दुल्हन तलाश कर लो। यार, दुल्हन तो इसके लिए हराम है, हलाल कैसे होगी? किस तरीके के मुताबिक होगी? तो नबी का जिक्र आएगा, नबी का जिक्र बतलाएगा कि ये हराम है, इसके लिए हलाल यूं यूं होगी। इजाबो कबूल करोगे, तुम गवाह लाओगे, गवाहों की मौजूदगी में इजाबो कबूल होगा, खुतबा पढ़ा जाएगा, हक महर रखा जाएगा, तो औरत शौहर के लिए हलाल हो गई। अब मान लिया निकाह हो गया, निकाह के बाद शौहर के ज़िम्मा बीवी की कुछ ज़रूरियात आती हैं कि नहीं, और बीवी के ज़िम्मा शौहर की कुछ ज़रूरियात आती हैं या नहीं? नबी का जिक्र बतलाएगा, नबी का तज़किरा बतलाएगा। नबी के तज़किरा ने बतला दिया तो उम्मती कदम कदम पे मोहताज है। हत्ता के उम्मती अगर अपनी उम्र पूरी कर गया, जिंदगी पूरी हो गई, वफात हो गई, सांसें बंद हो गई, आंखें बंद हो गई, अब क्या करें? जिस तरह जानवर मर जाए उठा के किसी गड्ढे में फेंक आते हैं, क्या हम उम्मती को, क्या हम अपने भाई को, अपने बेटे को, अपने वालिद को ऐसे ही फेंक आए? नहीं नहीं, नबी का तज़किरा आएगा, नबी की सीरत आएगी, नबी की ज़िंदगी आएगी कि तुम यूं करो। तो हमने अपने फौत होने वाले को गुस्ल दिया है, नबी की सीरत के मुताबिक कफन पहनाया है, नबी के जिक्र के मुताबिक। फिर हमने गुस्ल कफन के बाद नमाज जनाजा पढ़ी है, नबी के जिक्र के मुताबिक। नमाज जनाजा पढ़ने के बाद अब हम कंधों पे उठा के कब्रिस्तान में ले गए हैं। और कब्र महज गड्ढे का नाम नहीं, कब्र को एक ख़ास सलीके और तरीके के मुताबिक खोदा है। क्यों? नबी का जिक्र ही ऐसे है, हम कब्र का रुख भी ऐसे हैं,
शमालन जनूबन, लंबाई में हम कब्र बनाते हैं, मशरक मगरब में कब्र नहीं बनाते। यूं कब्र नहीं है, यूं कब्र है, इसलिए कि कब्र बनाने का तरीका भी नबी के ज़िक्र ने बताया है। मैयत को गुस्ल देने का तरीका भी नबी के ज़िक्र ने बताया है। मैयत को कफन पहनाने का तरीका भी नबी के ज़िक्र ने बनाया है। और अब हम मैयत को कब्र में रखने लगे हैं। क्या बस रख दें, रुख जिधर भी हो जाए, पाँव जिधर भी हो जाए? नहीं नहीं नहीं। अगर कोई आदमी मैयत को कब्र में रखने के लिए कब्र मैयत का रुख मशरक की तरफ कर दे तो बूढ़ा आदमी खड़ा हो जाएगा। मेरे ये बुजुर्ग कहेंगे, हजरत जनाब मौलाना गलती कर रहे हो। क्यों क्यों कर रहे हैं? कब्र में ही तो रखना है, मट्टी ही तो डालनी है। कहते हैं नहीं नहीं, यहाँ भी नबी ने बताया है कि तुमने मैयत का चेहरा मशरक की तरफ नहीं किबला की तरफ करना है। मैयत को कब्र में रखते वक्त पाँव कर दिए हमने शमाल की तरफ और सर कर दिया जनूब की तरफ, फौरन एक आदमी खड़ा हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता दाढ़ी वाला ही हो, बगैर दाढ़ी वाला खड़ा हो के कहेगा जनाब मौलाना गलती कर रहे हैं, आपको भूल हो रही है। भाई क्यों? नहीं नहीं नहीं, पाँव इसके कीजिए जनूब की तरफ और सर कीजिए इसका शमाल की तरफ, इसलिए कि मैयत में रखने का रुख भी, मैयत को कब्र में रखने का अंदाज भी नबी की सीरत से आएगा। हमने कब्र में रख दिया, मट्टी डाल दी, तो एक एक लम्हा के लिए उम्मती मोहताज है जिक्र मुस्तफा का। बस उम्मती मोहताज है किसका? जिक्र मुस्तफ़ा का। उम्मती की ना नमाज अपनी है, अपनी मर्जी से उम्मती ना नमाज बना सकता है, अपनी मर्जी से उम्मती ना रोज़ा बना सकता है, अपनी मर्जी से उम्मती ना ज़कात दे सकता है, अपनी मर्जी से उम्मती ना बदन पाक कर सकता है, अपनी मर्जी से उम्मती ना वुज़ू कर सकता है, अपनी मर्जी से उम्मती ना बच्चों को खिला सकता है, अपनी मर्जी से उम्मती ना रोज़ी हासिल कर सकता है, अपनी मर्जी से उम्मती न हज कर सकता है। उम्मती कदम कदम पे मोहताज है जिक्र मुस्तफ़ा का। उम्मती कितना ही बड़ा आलिम क्यों ना हो जाए, कितना ही बड़ा आलिम, कितना ही बड़ा मुहद्दिस क्यों ना हो जाए, कितना ही बड़ा फ़कीह क्यों ना हो जाए, कितना ही बड़ा मुफस्सिर क्यों ना हो जाए, कितना ही बड़ा कुरान करीम का तर्जमान क्यों ना हो जाए, लेकिन दीन जब भी उसने दुनिया को बतलाना है अपनी राय से नहीं, नबी के दीन के मुताबिक होगा, तब मोतबर है। अभी आपने नमाज इशा अदा की, इसके 4 रकातें पढ़ी हैं। 4 रकातों में इमाम साहब ने पहली रकत में किरात की खड़े होके, फिर रुकू, फिर सजदा, आपने भी ऐसे ही किया। इन 4 रकातों में क़ियाम भी है, किरात भी है, रुकू भी है, सजदा भी है, अत्तहियात भी है। कोई आदमी खड़ा हो के कहे मौलाना साहिब मैं भी नमाज पढ़ता हूँ, 4 रकातें ही पढ़ता हूँ, मेरी नमाज में किरात भी होगी, रुकू भी होगा, सजदा भी होगा, अत्तहियात भी होगी, सलाम भी होगा, जो कुछ आपके इमाम ने पढ़ा है या जो कुछ हाजी साहिब ने पढ़ा है वही कुछ मैं करूँगा, मैं पढ़ूँगा। भला मेरी नमाज भी नमाज है। अब वो शुरू हुआ कहाँ से? कहाँ से? उसने अल्लाह अकबर कहा और बैठ गया, अल्लाह अकबर कह के बैठ गया और बैठ के उसने कहा सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, किरात कर ली। किरात करने के बाद अल्लाह अकबर कहा तो खड़ा हो गया और फिर खड़े हो के कहता है सुबहान रब्बियल आज़ीम, फिर अल्लाह समी अल्लाहु लिमन हामिदा कह के रुकू में चला गया और वहाँ कहता है सुबहान रब्बियल आला और फिर समी अल्लाहु लिमन हामिदा कहा, फिर अत्तहियात पढ़ने लग गया खड़े होके। इस तरह उसने 4 रकातें पढ़ी। उसकी 4 रकातों में किरात भी है, फातिहा भी है, रुकू भी है, फिर खड़े खड़े कहता है अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।
उसकी नमाज को नमाज मान लोगे? जी क्यों नहीं मानोगे? नमाज में सब कुछ तो उसने किया है, सिर्फ तरतीब बदली है, सिर्फ तरतीब बदली है। तरतीब बदलने की वजह से हम कहते हैं नहीं, हमें वो किरात चाहिए जो नबी ने दी है, हमें वो नमाज चाहिए जो नबी ने दी है, हमें वो सजदा चाहिए जो नबी ने दिया है, हमें वो रोज़ा चाहिए जो नबी ने दिया है। वुज़ू करते हैं, वुज़ू में हाथ धो लिए कोहनियों समेत, चेहरा धो लिया। कोई आदमी कहे मौलाना साहिब मैं वुज़ू करता हूं, आपने थोड़े आज़ाद धोए हैं मैं ज़्यादा धो लेता हूं, आपने थोड़े धोए हैं मैं ज़्यादा धोता हूं, बस आपने चेहरा धोया है मैं चेहरा नहीं धोता सर धो लेता हूं, आपने बाजू धोए हैं मैं कमर धो लेता हूं, आपने पांव धोए हैं मैं पिंडलियां धो लेता हूं, आपने थोड़े आज़ाद धोए मैं ज़्यादा धो लेता हूं, क्या मेरे इस तरीके को वुज़ू मान लोगे? जवाब क्या है? नहीं मानेंगे। इसलिए नहीं मानेंगे कि नबी वुज़ू मिलता है नबी के वुज़ू से, नमाज मिलती है नबी की नमाज से। गांव सहारन चट्ठा का कोई आदमी कहे मौलाना जब रमज़ान आता है तो यहाँ पे सहरी के वक़्त सारे लोग सहरी खा लेते हैं और कहते हैं हमारा रोज़ा शुरू हो गया, और जब गुरूब आफ्ताब होता है इफ्तारी कर लेते हैं, हमारा रोज़ा मुकम्मल हो गया। सहरी से लेके इफ्तारी तक रोज़ा का दौरानिया 15 घंटे बनता है, तो 15 घंटे मैं भी रोज़ा रखता हूँ, लेकिन मैं शुरू करूँगा ज़ोहर की नमाज के बाद। ज़ोहर की नमाज से लेके अब मैं सारी रात चलता रहूँगा। सुबह 4 बजे मैं कहता हूँ कि रोज़ा मुकम्मल हो गया, अब इफ्तारी कर लूँ। 15 घंटे ये भूखे प्यासे रहे और कहते हैं हमारा रोज़ा है। मैं भी 15 घंटे भूखा प्यासा रहता हूँ और कहता हूँ मेरा भी रोज़ा है। क्या रोज़ा मान लेंगे? जी नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? इसलिए कि रोज़ा मिलता है नबी के रोज़े से, नबी के तज़किरा से। तो हम आका अलैहिस्सलाम का कदम कदम पे लम्हा लम्हा जो जिक्र करते हैं इसलिए करते हैं उम्मती किसी काम का नहीं जिक्र मुस्तफ़ा के बगैर। इसीलिए तो आइम्मा फुक़हाए इज़ाम इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाहु ताला, उनसे किसी ने पूछा इमाम साहिब आप लोगों को दीन कैसे बतलाते हैं, आप लोगों को मसला कैसे बतलाते हैं? तो इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाहु ताला ने फरमाया आख़ुज़ु बिल किताबे, सबसे पहले मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतरने वाली किताब को खोलता हूँ कि नबी पे किताब उतरी है, नबी पे उतरने वाली किताब को खोलता हूँ। आख़ुज़ु बिल किताबे, मैं किताबुल्लाह को खोलता हूँ, और अगर वहाँ तफसील ना मिले, वहाँ पे तफसील ना मिले, आख़ुज़ु बिसुन्नत रसूलिल्लाह, फिर मैं नबी की सुन्नत की तरफ आता हूँ, नबी की सुन्नत से अमल लेता हूँ। इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा नमाज लें तो नबी से, इमाम शाफ़ई नमाज लें तो नबी से, इमाम मालिक नमाज लें तो नबी से, इमाम अहमद बिन हम्बल नमाज लें तो नबी से, रोज़ा लें तो नबी से, हज लें तो नबी से, ज़कात लें तो नबी से, इबादत लें तो नबी से, इबादत लें तो नबी से, तहारत लें तो नबी से, लियाकत दयानत लें तो नबी से, शराफत लें तो नबी से, सियासत माईशत लें तो तब नबी से। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम मोहताज हैं, मोहताज। कोई उम्मती नबी का दर छोड़ के किसी और दर की तरफ जा ही नहीं सकता, सोच ही नहीं सकता। इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का नाम ज़ुबान पे आ गया, आपने पहले भी सुना होगा, हम हनफी हैं। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह की तरफ निस्बत करते हुए
उनकी तरफ निस्बत करते हुए हम क्या हैं? हनफी हैं। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह का नाम था नोमान बिन साबित, लक़ब उनका है इमाम आज़म अबू हनीफा। वो तो अबू हनीफा निस्बत रखने में भी नबी के मोहताज हैं। अबू हनीफा निस्बत रखने में भी पैगंबर अलैहिस्सलाम के मोहताज हैं। दुनिया के उलमा में जितना इमाम अबू हनीफा को पैगंबर का पैरोकार देखा, इतना कहीं और नजर नहीं आया। अबू हनीफा का माना पता है? हमारे यहाँ रवाज है, बल्कि अरबों में रवाज आज भी चला आ रहा है, कुनियत रखने का। किसी खास वसफ के नाम पे कुनियत रखते हैं। जैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम अब्दुल्ला है, कुनियत उनकी अबू बकर है। अबू बकर का माना पहल करने वाला, दीन के हर काम में वो पहल करने वाले हैं। तो अबू हनीफा इसका माना है अबू हनीफा। हनीफ से है लफ्ज़, हनीफा हनीफ से है। हनीफ का माना है मिल्लत हनीफ। और कुरान करीम ने ईमान वालों को इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत हनीफ बताया है। हनीफा हनीफा हनीफ, हनीफ इस उम्मत की पहचान है, हनीफ ये मिल्लत है। तो हनीफ अबू हनीफा का माना हुआ सारी मिल्लतों को छोड़ के, सारे दीनों को छोड़ के, सारी निस्बतों को छोड़ के सबसे ज्यादा पैगंबर अलैहिस्सलाम की मिल्लत हनीफ की पैरवी करने वाला। अबू हनीफा का माना मिल्लत हनीफ की पैरवी करने वाला, सबसे ज्यादा पैरवी करने वाला। तो इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाहु ताला वो आका अलैहिस्सलाम के बड़े पैरोकार। गलतफहमियों का दौर होता है, लोग गलतफहमियां भी फैला देते हैं। किसी ने उस जमाना में गलतफहमी फैला दी कि इमाम अबू हनीफा लोगों को मसला नबी की हदीस देख कर नहीं बताते, अपनी राय से बताते हैं, अपनी सोच से बताते हैं, अपनी अकल से बताते हैं। किसी ने यह खबर चलाई, इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाहु ताला मदीना मुनव्वरा में तशरीफ लाए। शहर रसूल है, मस्जिद नबवी है। मस्जिद नबवी में हाजिर हुए। मस्जिद के एक कोने में खानदान नबुव्वत के चश्मो चराग हजरत हैदर कर्रार की औलाद के अजीम फरजंद हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर तशरीफ फरमा थे। किसी ने इमाम अबू हनीफा से कहा कि मस्जिद में मोहम्मद बाकिर तशरीफ फरमा है। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह मोहब्बत व अकीदत में हाज़िर खिदमत हुए, सलाम किया। इमाम मोहम्मद बाकिर ने अभी तक इमाम अबू हनीफा को देखा नहीं था। सवाल करने लगे, आप कौन हो, क्या नाम? कहा नौमान नाम है, कुनियत अबू हनीफा है। इमाम मोहम्मद बाकिर ने पूछा, अबू हनीफा कूफा के रहने वाले? जी कूफा का रहने वाला हूं। अच्छा, तुम वही हो जो लोगों को मसले अपनी अकल के मुताबिक बताते हो, अपनी सोच के मुताबिक बताते हो, वही हो? मेरे नाना की हदीस के मुताबिक नहीं बताते, वही हो? अफवाह थी ना, अफवाह थी। आज भी बहुत सारे लोग यही अफवाह फैलाते हैं कि हनफी जो नमाज पढ़ते हैं ये नबी के मुताबिक नहीं, अबू हनीफा के मुताबिक पढ़ते हैं। हनफी जो नमाज पढ़ते हैं ये नबी की तरीका के मुताबिक नहीं, बल्कि इमाम अबू हनीफा के तरीका के मुताबिक पढ़ते हैं, उनकी सोच के मुताबिक पढ़ते हैं, उनकी फिक्र के मुताबिक पढ़ते हैं, नबी के सलीका और तरीका के मुताबिक नहीं पढ़ते। अफवाह फैलाई गई। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दस्त बस्ता अर्ज किया, हजरत आपको जो किसी ने बताया है कि ये अपनी फिक्र के मुताबिक मसले बतलाते हैं, नबी के तरीका के मुताबिक नहीं, ये कियास को तरजीह देते हैं हदीस पे, ये बात गलत है, ये झूठ है,
ये झूठ है, झूठ है। इमाम मोहम्मद बाकर ने कहा इसकी कोई मिसाल पेश करो। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने चंद मसले पेश किए। हजरत मैं ये मसले अर्ज करता हूं, इन मसलों में क़ियास क्या कहता है, नबी की हदीस क्या कहती है, क़ियास क्या कहता है और नबी की हदीस क्या कहती है। अर्ज करने लगे, हजरत कोई शख्स नमाज के अंदर ठट्ठा लगा के हनस पड़े तो उसकी नमाज टूट जाती है कि नहीं? इमाम मोहम्मद बाकर ने फरमाया कि टूट जाती है, उसकी नमाज टूट जाती है। इमाम अबू हनीफा ने कहा मेरा भी यही फतवा है कि नमाज टूट जाती है, लेकिन क़ियास कहता है कि हंसने से नमाज टूटती नहीं। अगर ठट्ठा लगाने से वुजू टूटता हो तो फिर आम हालत में भी टूट जाना चाहिए, आम हालत में भी टूट जाना चाहिए। लेकिन नमाज में अगर कोई ठट्ठा लगा के हंसे तो वुजू टूट जाता है। नमाज के बगैर कोई ठट्ठा लगा के हंसे, कोई कहकहा लगा के हंसे तो वुजू नहीं टूटता, वुजू नहीं टूटता। नमाज में हंसे तो वुजू टूट जाता है। क़ियास का तकाजा तो यह है कि या फिर नमाज में भी टूटे, बाहर भी टूटे। अगर बाहर नहीं टूटता तो नमाज में भी ना टूटे। क़ियास तो ये कहता है, लेकिन अबू हनीफा ने क़ियास को छोड़ दिया और फतवा ये दिया कि नमाज में अगर किसी ने ठट्ठा लगा के हंसा तो उसका वुजू टूट गया, इसलिए कि नबी की हदीस यही है, नबी की हदीस यही है। तो अबू हनीफा फतवा दे रहा है नबी की हदीस के मुताबिक। फिर दूसरी मिसाल अर्ज की हजरत हुक्म शरीयत यह है, मौजे पहने हुए हों तो मौजों पर मसा करना है, मौजों पर मसा करना है। अब वो मसा ऊपर के हिस्से पे करना है या नीचे के हिस्से पे? मौजों पे मसा ये ऊपर वाले हिस्से पे या नीचे वाले हिस्से पे? हजरत इमाम मोहम्मद बाकर ने फरमाया ऊपर वाले हिस्से पे। इमाम अबू हनीफा ने कहा कि फतवा मेरा भी यही है, ऊपर वाले हिस्से पे। लेकिन क़ियास ये कहता है कि गर्दो गुबार मैल कुचैल तो नीचे लगती है, मैल कुचैल नीचे लगती है। क़ियास का तकाजा यह है कि मसा नीचे किया जाए, लेकिन फतवा मैं देता हूं कि मसा ऊपर किया जाए। क़ियास को छोड़ दिया क्योंकि नबी की हदीस ऊपर की है, नबी की हदीस ऊपर के लिए है। तो मैंने फतवा भी नबी की हदीस के मुताबिक दिया, क़ियास को छोड़ दिया। इमाम मोहम्मद बाकर फरमाते हैं कुछ और मिसाल, तीसरी मिसाल अर्ज की। पूछने लगे हजरत फरमाइए, रोजा रखना भी नबी का हुक्म, नबी की शरीयत, नमाज पढ़ना भी नबी का हुक्म, नबी की शरीयत, लेकिन इन दोनों में ज्यादा अहम कौन सा है? ज्यादा अहम जिसके बगैर कोई चारा नहीं, यानी वो किसी हाल में भी छोड़ने की गुंजाइश नहीं। इमाम मोहम्मद बाकर ने फरमाया वो नमाज किसी हाल में भी छोड़ने की गुंजाइश। रोजा सफर में छोड़ सकते हैं, रोजा बीमारी की हालत में, लेकिन नमाज नहीं छोड़ सकते। तो मालूम हुआ नमाज ज्यादा अहम है। इमाम मोहम्मद बाकर ने फरमाया बिल्कुल ठीक है। अब मसला अर्ज किया इमाम अबू हनीफा ने कि औरत अपने अय्याम में ना नमाज पढ़ेगी ना रोजा रखेगी, ना नमाज पढ़ेगी ना रोजा रखेगी, जी नहीं रखेगी। लेकिन बाद में कज़ा किसकी करे? रोजे की कज़ा करे कि नमाज की? रोजे की कज़ा करे, नमाज की कज़ा नहीं। लेकिन क़ियास का तकाजा क्या है कि ज्यादा अहम तो नमाज है, नमाज की कज़ा करे। क़ियास का तकाजा यह है कि ज्यादा अहम नमाज है, नमाज की कज़ा करे। रोजा उससे कम है, उसकी कज़ा न करे, उसकी मुआफी। इमाम मोहम्मद बाकर ने कहा बात तो क़ियास के मुताबिक यही है, लेकिन इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया
कि मेरा फतवा भी यही है कि वो कज़ा करेगी रोज़े की नमाज की नहीं, इसलिए कि हम क़ियास को नतरुकुल क़ियासा, निकास को छोड़ देते हैं। इज़ा आरज़ा सुन्नत नबी, यही क़ियास जिस वक़्त नबी की सुन्नत के मुकाबले में आ जाए छोड़ देते हैं। तो हनफियों की पूरी नमाज जब भी मिलेगी नबी की सुन्नत के मुताबिक मिलेगी। जब भी मिलेगी कहाँ मिलेगी? नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक मिलेगी। हनफियों का जो मसला भी मिलेगा नबी की सुन्नत के मुताबिक मिलेगा, क्योंकि हमारा गुजारा आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के बगैर है ही नहीं। अफवाह फैलाने वाले तो हर दौर में रहे हैं। हो सकता है आज भी कुछ लोग कह रहे हों कि हनफी जो हैं ये क़ियास को तरजीह देते हैं हदीस पे। नहीं, अहनाफ के उसूल की छोटी से लेके बड़ी तक सारी किताबें खोल के देख लीजिए। वो फरमाते हैं कि सबसे पहले किताबुल्लाह है, फिर सुन्नत रसूल है। किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल को बालादस्ती हासिल है। अलबत्ता अगर कोई अपनी मर्जी से कहना चाहे कि ये किताबुल्लाह का ये माना मानो, ये माना मानो, क्यों माने? तेरे कोई हम मुकल्लिद हैं? हरगिज नहीं। किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल को हम वैसे मानेंगे जैसे उलमाए उम्मत समझे हैं। हो सकता है कि कोई आदमी कहे, अच्छा मौलाना साहब जब जिक्र रसूल करते ही इसलिए हैं कि हमारा गुजारा नहीं, तो फिर हनफी क्यों कहलाते हो? फिर हनफी क्यों कहलाते हो? मोहम्मदी कहलाओ। फिर हनफी क्यों कहलाते हो? क्या कहलाओ? मोहम्मदी। मैंने कहा तुम इन नामों के पीछे पड़ते हो, इन नामों के पीछे। कादियानियों के मजहब का नाम क्या है? क्या? अहमदी। कादियानियों के मजहब का नाम क्या है? अहमदी। तो फिर जनाब अहमद किसका नाम है? हमारे आका का। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी क्या है? मोहम्मद। और एक नाम क्या है? अहमद। याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मेरे बाद अहमद आएगा, अहमद। तो कादियानियों का जो रजिस्टर नाम है पाकिस्तान के आईन कानून और दस्तूर में वो क्या है? अहमदी। तो क्या फिर वो अहमदी मुसलमान हो गए? नहीं। हम हनफी कहला के बतलाना ये चाहते हैं कि असलन हम मुहम्मदी हैं। हम मुहम्मदी हैं इसलिए कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने सहाबा के दौर को देखा, नबी के सहाबा को देखा, वो देख के बतला रहे हैं, वो मुशाहदा करके बतला रहे हैं। ये नबी की नमाज है ऐसे पढ़ो, ये नबी का रोजा है ऐसे रखो, ये नबी की तरतीब है इसके मुताबिक जिंदगी करो। हमें नबी की तरफ रास्ता दिखाने वाले वो हैं। इसलिए अगर हम मुहम्मदी कहेंगे तो दुनिया का कोई आदमी कहेगा कोई अहमदी बन गया, कोई मुहम्मदी बन गया, फर्क ही क्या रहा? फर्क ही क्या रहा? सनद लेके आओ उलमाए उम्मत की, सनद लेके आओ उन लोगों की जो पैगंबर के जमाना के करीब करीब है, जो नबी के जमाना के करीब करीब है। और फिर कोई कहेगा अच्छा हनफी कहला रहे आप, तो फिका हनफी क्यों कहलाते हैं? ये फिका नबी नाम रखो, फिका नबी। फिका नबी बड़ी अच्छी ख्वाहिश है, होना चाहिए। लेकिन मुझे एक बात बताएं, जितनी हदीसें हम सारी पढ़ते हैं ये अल्लाह के नबी की हैं या इमाम बुखारी की? जी, जितनी हदीसें हैं। आपको कोई आदमी कहेगा मैं आपको बुखारी शरीफ की हदीस दिखाता हूं, वो हदीस अल्लाह के नबी की होगी कि इमाम बुखारी की? वो कोई आदमी कहता है मैं हदीस आपको मुस्लिम शरीफ से दिखाता हूं, वो हदीस इमाम मुस्लिम की होगी कि अल्लाह के नबी की? अल्लाह के नबी की। तो फिर किसी किताब का नाम उम्मती के नाम पे नहीं होना चाहिए, फिर किसी हदीस की किताब का नाम बुखारी शरीफ नहीं होना चाहिए। हदीस नबी की, नाम उम्मती का। ये क्यों? हदीस किसकी? नबी की, तो नाम किसका? उम्मती का।
नाम उम्मती का ये क्यों? ओ जी इसलिए कि उम्मती ने मेहनत की नबी की हदीस को जमा करने के लिए, तो उम्मती की मेहनत की वजह से नबी की हदीस का नाम उम्मती के नाम पे पड़ गया। तो मैंने कहा अगर नबी की हदीस पे कोई मेहनत करे तो नाम किताब का उसके नाम पे पड़ जाता है। किताब का नाम बुखारी हो जाता है, किताब का नाम मुस्लिम हो जाता है, किताब का नाम नसाई हो जाता है, किताब का नाम अबू दाऊद हो जाता है, किताब का नाम इब्ने माजा हो जाता है, किताब का नाम मौता मोहम्मद हो जाता है, किताब का नाम मौता इमाम मालिक हो जाता है, किताब का नाम तहावी हो जाता है, किताब का नाम मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक हो जाता है, किताब का नाम मुसन्नफ इब्ने शैबा हो जाता है, किताब का नाम सही इब्ने खुज़ैमा हो जाता है, किताब का नाम सही इब्ने हिब्बान हो जाता है। उम्मतियों के नामों पे नबी की हदीसों के नाम अगर हो जाते हैं तो इन हदीसों का तर्जमा करने वाले उम्मती हैं, इन हदीसों का मतलब समझने वाले उम्मती हैं। वो इन हदीसों का मतलब जमा कर देते हैं तो उनके जमा किए हुए मतलब का नाम भी उनके नाम पे हो सकता है। फिका क्या है? ये मतलब का नाम है। फिका का माना क्या है? समझदारी। तो ये मतलब का नाम है। और अगर हमसे नाम कोई छीनना चाहे कि तुम नाम ख़त्म कर दो इमाम अबू हनीफा का, सिर्फ ये कहो दीन रसूल है, तो हम भी कहेंगे बुखारी शरीफ से इसका नाम ख़त्म कर दो, इमाम बुखारी का नाम ख़त्म कर दो, इमाम मुस्लिम से उनका नाम ख़त्म कर दो, इमाम अबू दाऊद से उनका नाम ख़त्म कर दो, इमाम नसाई से उनका नाम ख़त्म कर दो। बहरहाल अहबाब किराम, मैं आपको जिस उन्वान की तरफ लाना चाह रहा था वो उन्वान ये है कि उम्मती और नबी हमारा रिश्ता है। हम कदम कदम पे लम्हा लम्हा अपने नबी के मोहताज हैं। हम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह उनकी तहकीक के मुताबिक पैगम्बर अलैहिस्सलातो व तस्लीम हम उन पे एतमाद करते हुए पैगम्बर अलैहिस्सलातो व तस्लीम की इताअत करते हैं। इताअत नबी की है, इमाम अबू हनीफा की नहीं। इमाम अबू हनीफा पे सिर्फ एतमाद है। क्या है? आज एक आदमी कहता है मैं आपको अल्लाह के रसूल की हदीस सुनाता हूं। जी बिस्मिल्लाह सुनाए। वो हदीस सुनाता है। कहां से ली? जी बुखारी शरीफ से। यार अल्लाह के नबी के पास तूने पढ़ी? नहीं। तेरे वालिद मोहतरम ने? नहीं। दादाजी ने? नहीं। परदादा ने? नहीं। फिर तू ये कैसे कह रहा है कि ये हदीस अल्लाह के नबी की है? किस बुनियाद पे कह रहा है? फरिश्ते ने आके ख्वाब में बताया ये हदीस अल्लाह के नबी की है? जी नहीं। तुझे इल्हाम हुआ कि ये हदीस अल्लाह के नबी की है? नहीं। मैं भी मानता हूं ये हदीस अल्लाह के नबी की है। तू भी कह रहा है कि ये हदीस अल्लाह के नबी की है, लेकिन पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने ना मुझे बताया, ना आपको बताया, ना ख्वाब में मेरे आए, ना आपके आए, ना मेरे अब्बा जी ने सुना, ना आपके अब्बा जी ने सुना। फिर भी हम कह रहे ये हदीस किसकी है? अल्लाह के नबी की। तो वो जवाब में कहता है मौलाना साहब एडे चले ना बनो, ये बुखारी शरीफ चाहिए। कितने आई है? अच्छा बुखारी शरीफ में आई है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि इमाम बुखारी जिसको कह दे ये हदीस है उसे मैं भी हदीस मानता हूं, तू भी हदीस मानता है। एतमाद किस पे किया? इमाम बुखारी पे। यह हदीस मुस्लिम शरीफ में आई है। एतमाद किस पे किया? इमाम मुस्लिम पे। यह हदीस अबू दाऊद शरीफ में आई है। एतमाद किस पे किया? अबू दाऊद शरीफ पे। यह हदीस नसाई शरीफ में आई है। एतमाद किस पे किया? इमाम नसाई पे। अच्छा बताएं ये इमाम बुखारी, इमाम अबू दाऊद, इमाम नसाई ये नबी थे कि उम्मती थे? उम्मती थे। उम्मती से गलती हो सकती है कि नहीं? हो सकती है, लेकिन गलती के बावजूद हम हदीस ले रहे हैं। क्या करके? एतमाद करके। एतमाद करके जनाबे वाला हम तो हदीस लेने में भी उम्मत के उलमा के मोहताज हैं। हदीस आती ही उस वक्त है जब उलमा पे एतमाद आए।
हमें इमाम बुखारी पे एतमाद आया, हमने उनकी पेश की हुई हदीस को ले लिया। हमें इमाम मुस्लिम पे एतमाद आया, उनकी पेश की हुई हदीस को ले लिया। इमाम अबू दाऊद पे एतमाद आया, उनकी पेश करदा हदीस को ले लिया। इमाम नसाई पे एतमाद आया, उनकी पेश करदा हदीस को ले लिया। गोया कि मेरी हदीस एतमाद की फिर भी मोहताज है। एतमाद आया तो हदीस को माना। अगर इमाम बुखारी पे एतमाद न होता तो हदीस कैसे आती? तो फिर समझ ले दीन और मसला नबी ही का है, लेकिन एतमाद इमाम अबू हनीफा पे किया है। एतमाद किस पे किया है? इमाम अबू हनीफा पे एतमाद किया है। और फिर इमाम अबू हनीफा भी उम्मती, इमाम बुखारी भी उम्मती। इनमें से नबी के करीब जमाना किसका है? किसका? इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह ताला का जमाना करीब का जमाना है। तो इसलिए पूरे खुलूस के साथ और पूरे यकीन के साथ एतमाद कीजिए। दीन एतमाद का नाम है, फिका किसी तीसरी शय का नाम नहीं। फिका नाम है माहिर शरीयत की रोशनी में शरीयत पर अमल करने का। फिका किसका नाम है? माहिर शरीयत की रोशनी में, माहिर शरीयत की रहनुमाई में शरीयत पर अमल करने का नाम फिका है। दुनिया में भी हम माहिर पर एतमाद करते हैं, शरीयत में भी माहिर पर ही एतमाद करते हैं। एक आदमी कहने लगा, मौलाना साहब ये केड़ियां गल्लां कर दो, ये फिका कौन सा अल्लाह के नबी के ज़माना में थी? अल्लाह के नबी के ज़माना में थी, कौन सा थी? मैंने कहा वो तो खैर मैं बाद में बताऊंगा, ये बता बुखारी शरीफ नबी के ज़माना में थी? मुस्लिम शरीफ नबी के ज़माना में थी? कहने लगा जी हज़रत अबू बकर सिद्दीक किस इमाम की तकलीद करते थे, वो किस अबू हनीफा की तकलीद करते थे? मैंने कहा मसला बताते वक़्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक किस बुखारी शरीफ का मुतालिया करके आते थे, किस मुस्लिम शरीफ का मुतालिया करके आते थे, बता। वो कहने लगा वो तो हदीस थी, वो तो हदीस थी। हदीस हर दौर में होती है, नाम उसका कोई भी हो। मैंने कहा फिर फिका भी नबी के दौर में थी, नाम उसका बाद में कोई और हो। फिका समझ का नाम है, फिका दानाई का नाम है, फिका गौर फिक्र का नाम है। नबी का जमाना में गौर फिक्र होता था, सहाबा करते थे। नबी का जमाना में तदब्बर होता था, सहाबा करते थे। ऐसी सैकड़ों मिसालें सहाबा किराम ने गौर फिक्र किया, तदब्बर किया। गौर फिक्र और तदब्बर करने के बाद राय में इख्तलाफ भी हो गया, बहुत सारे मकामात पे हुआ। तो असल चीज होती है गौर फिक्र, तदब्बर। हजूर नबी मुकर्रम शफी मुअज़्ज़म हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान दे के गए, फरामीन दे के गए। तो खैर मैं बाहर शायद निकल गया अपने मजमून से। उन्वान चल रहा था ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए करते हैं कि हम उम्मती और आका हमारे नबी है, तो ये रिश्ता चाहता है कि उम्मती अपने नबी का जिक्र करता रहे। दूसरी वजह यह है कि इसलिए हम जिक्र करते हैं कि हैं ही आखिरी, हमारे नबी हैं भी आखिरी, किसी और नबी की उम्मीद भी नहीं, आस भी नहीं, हमें किसी पैगंबर के आने की तवक्को भी नहीं और ज़रूरत भी नहीं, ज़रूरत भी नहीं, किसी नबी की ज़रूरत भी नहीं है। जब नहीं है तो फिर यही नबी है, यही आसरा है, यही ठिकाना है, यही सरमाया है, यही असासा है, यही मता है, यही हमारी कुल कायनात है। इसलिए इसी के दर पे आएंगे, घूमे फिरेंगे तब भी इसी के दर पे आएंगे, भटकेंगे तब भी इसी दर पे आएंगे, दुनिया में चले जाएंगे तब भी इसी दर पे आएंगे। जहां भी जाएंगे, जहां भी फिरेंगे, बिलाखिर निजात इसी दर से होगी, क्योंकि आखिरी दर ही यही है, यही है, यही है। हारून रशीद इस्लामी सल्तनत का एक बादशाह गुजरा है, अमीर अल मोमिनीन, खानदान बनी अब्बास का। उसके दौर में हुकूमत बहुत फैली हुई थी, बहुत।
कहत पड़ गया, पानी नहीं, बारिशें नहीं हो रही, लोग दुआएं कर रहे हैं, बारिश आए। एक दिन हारून और रशीद ने देखा कि आसमान पे बदली जा रही है, जा रही है। उसकी लौंडी कहने लगी, मेरे मौला, मेरे आका, दुआ करें ये बदली यहीं पे बरस जाए। हारून और रशीद ने कहा, मेरी सल्तनत बड़ी वसी है, ये जहां भी बरसेगी वहां पे गल्ला उगेगा, उस गल्ले का खराज यहीं पे आएगा। क्या होगा? यहीं पे आएगा, जहां भी जाएगी। उम्मती जहां भी चला जाए, बिलाखिर नतीजतन आएगा कहाँ? इसी दर पे आएगा। कहाँ? इसी दर पे। निजात इसी दर पे है। तो इसलिए हम कहते हैं जिक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बुनियाद हम उम्मती, आका हमारे नबी। दूसरी बुनियाद, आका हैं भी आखिरी नबी। और तीसरी बुनियाद, एक तीसरा रिश्ता भी है, वो ये कि आका हमारे महबूब, हम मुहिब। मोहब्बत चाहती है महबूब का तस्करा हो, मोहब्बत चाहती है कभी महबूब की जुल्फ का जिक्र हो, कभी महबूब के चेहरे का जिक्र हो। दुनिया वाले जिससे मोहब्बत करते हैं उसका तस्करा छेड़ देते हैं। आका अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम उम्मतियों के नबी है तो महबूब हैं। हम मोहब्बत भरे अंदाज में कभी आका अलैहिस्सलाम की जुल्फ़ों का जिक्र करते हैं, कभी आका की जबी का जिक्र करते हैं, कभी आका के अमामा का जिक्र करते हैं, कभी आका की दाढ़ी का जिक्र करते हैं, कभी आका के लिबास का जिक्र करते हैं, कभी आका के नालैन का जिक्र करते हैं, कभी आका की सवारी का जिक्र करते हैं, कभी आका के बिस्तर का जिक्र करते हैं, कभी आका के दस्तरखान का जिक्र करते हैं, कभी आका की मुस्कुराहट का जिक्र करते हैं, कभी आका के आंसुओं का जिक्र करते हैं, कभी आका के यारों का जिक्र करते हैं, कभी नबी की गारों का जिक्र करते हैं, कभी नबी के मज़ार का जिक्र करते हैं। इसलिए कि आका महबूब है, मोहब्बत चाहती है, महबूब का तस्करा करते रहो। कभी अम्मा हलीमा का जिक्र करते हैं, कभी आका की ऊँटनी का जिक्र करते हैं, कभी आका अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के उठने बैठने का जिक्र करते हैं। मोहब्बत है ना। कभी आका के ख़ानदान का जिक्र करते हैं, कभी आका के वालिदैन का जिक्र करते हैं, कभी आका की औलाद का जिक्र करते हैं, कभी आका के असहाब का जिक्र करते हैं, कभी नबी के बदर का जिक्र करते हैं, कभी ओहद का जिक्र करते हैं, कभी खैबर का जिक्र करते हैं, कभी खंदक का जिक्र करते हैं। क्योंकि आका हमारे महबूब है, मोहब्बत महबूब का जिक्र करते हैं। कि फिर कभी ये कहते हैं मेरे नबी महबूब है, महबूब के यार अबू बकर है, अबू बकर का जिक्र करते हैं। महबूब के यार उमर है, उनका जिक्र करते हैं। महबूब के यार उस्मान गनी है, उनका जिक्र करते हैं। महबूब के यार हैदर कर्रार हैं, उनका जिक्र करते हैं। महबूब की अज़वाज उम्मत की माएँ हैं, सैयदा खदीजा का जिक्र करते हैं, सैयदा हफ्सा का जिक्र करते हैं, सैयदा आयशा का जिक्र करते हैं, सैयदा उम्मे सलमा का जिक्र करते हैं, सैयदा उम्मे हबीबा का जिक्र करते हैं, सैयदा ज़ैनब बिनते जहाश का जिक्र करते हैं, सैयदा ज़ैनब बिनते खुज़ैमा का जिक्र करते हैं, सैयदा सफिया का जिक्र करते हैं, सैयदा सौदा बिनते ज़मआ का जिक्र करते हैं। पैगंबर अलैहिस्सलाम की अज़वाज का जिक्र करते हैं। क्योंकि आका हमारे महबूब हैं। नबी की औलाद का जिक्र करते हैं, नबी की चारों बेटियों का जिक्र करते हैं। बड़ी बेटी सैयदा ज़ैनब का जिक्र करते हैं, छोटी बेटी सैयदा रुकैया का जिक्र करते हैं, उनसे छोटी बेटी सैयदा उम्मे कुलसूम का जिक्र करते हैं, सबसे छोटी बेटी सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा का जिक्र करते हैं। सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा की औलाद का जिक्र करते हैं, इमाम हसन का जिक्र करते हैं, इमाम हुसैन का जिक्र करते हैं। हजरत इमाम हसन हुसैन की बड़ी बहन सैयदा ज़ैनब का जिक्र करते हैं, छोटी बहन सैयदा उम्मे कुलसूम का जिक्र करते हैं। हम करबला का जिक्र करते हैं, शहदाए करबला का जिक्र करते हैं। क्यों करते हैं? आका महबूब है, मोहब्बत चाहती है। महबूब का जिक्र करो, महबूब की जात का जिक्र करो, महबूब की निस्बत का जिक्र करो, महबूब के हसब का जिक्र करो, महबूब के नसब का जिक्र करो, महबूब की इबादत का जिक्र करो, महबूब की जहानत का जिक्र करो, महबूब की लियाकत का जिक्र करो, महबूब की शराफत का जिक्र करो।
महबूब के अनवरात का जिक्र करो, बरक़ात का जिक्र करो, फतूहात का जिक्र करो, मुबश्शरात का जिक्र करो, महबूब के फर्श के जिंदगी का जिक्र करो, महबूब की आरश की जिंदगी का जिक्र करो। ये क्या है? मोहब्बत है ना। मोहब्बत चाहती है कि अपने महबूब का तज़किरा करो। तो आज की ये मजलिस, ये महफ़ल ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की खातिर मुनाक़द की गई। तो हम ज़िक्र मुस्तफ़ा क्यों करते हैं, इस पे मैंने 3 बुनियादें आपके सामने रखी। अल्लाह करीम हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका।